या गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप मेरी आवाज आप सभी को सुनाई दे रही होगी। 1 मिनट आप अपने आप को चेक कर लीजिएगा एक बार, आपके सारे जिनको आपने इनवाइट किया है मीटिंग के लिए वो मीटिंग में है या नहीं, एक बार देख लीजिएगा। बहुत सारे लोगों को ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है, एक बार आप उनका ऑडियो कनेक्ट करवा लीजिएगा कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। एक बार उनसे बात कर लीजिए, आप उनका ऑडियो कनेक्ट करवा दीजिएगा। यस, ऑलमोस्ट सारे का ऑडियो कनेक्ट हो गया है। जैसे जिनका अभी ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है, एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनका ऑडियो कनेक्ट करवा दीजिएगा। लीडर्स आप चेक कर लीजिए, जो लेटे हुए हैं प्लीज वो बैठ जाइएगा, क्योंकि देखिए कोई भी नई चीज आपको कभी भी लेट के समझ में नहीं आएगी। आप जो लेटे हुए हैं मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप एक जगह बैठ जाइए, अच्छे से बैठ जाएंगे आप। अगर अच्छे से बैठ गए तो आपको चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि देखिए आपने अपना कीमती समय निकालकर आप इस मीटिंग को इसको आप अटेंड कर रहे हैं। काफी सारे लोग हैं जो अपनी बस में मैं देख पा रहा हूँ, बस के अंदर ट्रेवलिंग कर रहे हैं। काफी सारे लोग हैं जो उधर कुछ खा पी रहे हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक जगह बैठ जाइए ताकि आप अच्छे से इस ट्रेनिंग को अटेंड कर पाए, आप सीख पाए, समझ पाए कि लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या चीज है, आखिर कैसे हम हमारा जीवन बदल सकते हैं, आखिर ऐसी क्या चीज है इसके अंदर जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सोनू सर आपको करना चाहते हैं वो आपके लिए बहुत बेस्ट है। 2 मिनट का टाइम है हमारे पास में। अगर आपने किसी को इन्वाइट नहीं किया तो आप प्लीज उसको इन्वाइट कर लीजिएगा। एक बार अगर आपसे कोई रह गया हो, आपका कोई यार दोस्त, उसको बुला लीजिएगा एक बार। अपन 2 मिनट में मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आई होप आपके सारे गेस्ट आ गए होंगे। जिनको इस मीटिंग को अटेंड करना होगा वो सारे के सारे इसमें आ गए होंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको मेरा नाम बता दूं, मेरा नाम दीपक गुर्जर है। और अभी मैं आपको बता दूं, मैं अभी इसमें टीम सोनू शर्मा में सोनू सर के साथ में, सोनू सर के गाइडेंस में पिछले 6 महीने से वर्क कर रहा हूं। जैसे आज ये लिंक आपके पास में गया है 12 जुलाई के दिन, 12 जुलाई 2020 एक मेरी जिंदगी का एक ऐसा दिन था कि है ना, ये लिंक जैसे आज आपके पास में गया है वैसे ही उस दिन मेरे पास में आया था। अब यकीन कीजिए, जैसे आज आप इसको पहली बार कनेक्ट कर रहे हैं वैसे ही ये मैंने भी पहली बार उस दिन कनेक्ट किया था। और पहली बार मैंने ऐसा महसूस किया कि यार जिंदगी में कुछ करके देखते हैं, कुछ नया करते हैं, क्या है क्या नहीं, कैसे हम कर सकते हैं। मैंने ये चीज महसूस की और मैंने 12 जुलाई को ये मीटिंग का लिंक कनेक्ट किया था। मैं आपको विश्वास दिला दूं मेरे दोस्त, जैसे आज है ना आप ये मीटिंग कनेक्ट कर रहे हो, ये मैंने उस दिन कनेक्ट किया था, मैंने उस दिन ये मीटिंग लिया था। और सबसे जरूरी बात मैं आपको बता रहा हूं, इस मीटिंग को लेने के बाद में 30 मिनट मैंने दिया था, 30 मिनट बाद मेरा लाइफ चेंज हो गया। जी हाँ, 30 मिनट के बाद में मेरी जिंदगी में इतना बदलाव आया है। कितना बदलाव आया मैं आपको बताऊंगा। आज अगर मैं लेटेस्ट पे आउट की बात करूं तो मेरा लेटेस्ट पे आउट आपको 1,09,000 रुपए है, और सिर्फ वो भी 6 महीने में। 6ठा महीना चल रहा है, 5 महीने आप कंप्लीट मान सकते हो। सोच के देखिए आप, सिर्फ ये है 1,09,000 रुपए। मेरे दोस्त मैं आज आपको इस मीटिंग में बताऊंगा जैसे सोनू सर की मेहरबानी से, सोनू सर ने मुझे ऐसा क्या सिखाया, ऐसा क्या बताया, ऐसी कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी है कि जिसकी मदद से मैं आज मात्र 5 से 6 महीने में लाख रुपए का आदमी बन गया। वही चीज मैं आपको बता सकता हूं, यही बिजनेस मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए मेरे दोस्त, कोई भी चीज है ना बिना उससे समझ में नहीं आती। मैं आपको बता दूं, जब तक आप सीरियस नहीं होंगे। मैं रविंद्र कुमार जी को देख रहा हूं, अभी बात कर रहे हैं अपने यार दोस्तों से। रविंद्र जी आप बात मत कीजिए, अगर आपको अपना जिंदगी सच में बदलना है ना तो 30 मिनट आपको निकालना पड़ेगा। देखो आपने अपने बहुत सारे लोगों को टाइम दिया होगा, आपने अपने घर वालों को टाइम दिया होगा, ब्रदर्स को टाइम दिया होगा, मदर्स को टाइम दिया होगा, बहुत सारे लोगों को बात की होगी। लेकिन मैं आपसे 30 मिनट मांग रहा हूं, सिर्फ जिंदगी के सिर्फ 30 मिनट आप मुझे दे दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने 30 मिनट दे दिया तो यकीन मानना मेरे दोस्त, कल का जो सुबह होगी ना आपकी लाइफ चेंजिंग सुबह होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सभी प्लीज एक जगह बैठ जाइएगा। आप अगर इधर उधर घूम रहे हैं तो बंद कर दीजिए। अगर कोई आप भीड़ भरी जगह पर है, कहीं आप बस वगैरह में ट्रैफिक कर रहे हैं, तो आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्क्रीन देखते रहिए, मुझे आप मुझे दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है। सॉरी, मैं आपको दिखाई दूंगा। आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं अगर आप कोई भीड़ भरी जगह पर है और शांति से अच्छी जगह पर है ना, तो कोशिश कीजिए कि आप मुझे दिखाई दो, क्योंकि मुझे भी आपको देखना बहुत अच्छा लगता है। आप जब मुझे दिखाई देंगे तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि देखो इतने सारे लोग मेरे साथ में हैं। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बहुत जल्द अपनी ये मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। 262 लीडर्स हमारे साथ में, 262 गेस्ट हैं। काफी लोगों का अभी
ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, प्लीज आप उनकी हेल्प कर दीजिएगा थोड़ा सा। जिन्होंने उनको इन्वाइट किया उनको बता दीजिए, पहली बार आए हुए उनको थोड़ा सा बता दीजिए कि कैसे उनका ऑडियो कनेक्ट होगा। आप उनको ऑडियो कनेक्ट करवाने में अगर आप हेल्प कर देंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 30 मिनट मुझे निकाल दीजिए, बस 30 मिनट मुझे चाहिए, आपका ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लूंगा। 30 मिनट के अंदर मैं आपको बता पाऊंगा कैसे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। बस अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और अगर आप अच्छे से बैठे हुए हैं ना, तो अच्छे से बैठ के आप पूरी अच्छे से ध्यान से समझिएगा कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। ऐसी क्या लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है जिसको आज आप यूज करके अपना जिंदगी बदल सकते हो। दोस्त मैं एक बात बताऊं, जिंदगी बदलना इतना आसान नहीं होता दोस्त, ये बहुत क्लियर बता रहा हूं मैं आपको। जिंदगी इतनी आसानी से नहीं बदल जाती। आपको पता है घड़ी में भी अगर सेल खत्म हो जाए ना तो 4 दिन लग जाते हैं उसको बदलने में। तो सोच के देखो जिंदगी कितनी आसानी से नहीं बदलती है। लेकिन अगर आपने इस पर विश्वास किया और आपने सोचा ना, सूर्यवंशी सुरेश भट्ट जी अगर आप बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आप लेटे हुए अगर मीटिंग लेंगे तो सोच लो, लेट के कोई भी विद्या सीखी नहीं जाती लेट कर। मैं आपको बता दूं, लेट कर कभी भी कोई भी चीज नहीं समझ सकते आप लेट के मत सोचिए, बैठ जाइए प्लीज और 30 मिनट मुझे दे दीजिए। आप 30 मिनट, आपके सोने बाबू का कॉल आए तो सोना बाबू को बोल दीजिए 30 मिनट बाद वो आपसे बात कर ले। अगर आपने 30 मिनट मुझे दे दिया, यकीन मानना कल का जो सुबह होगी ना मेरे दोस्त, जिंदगी में एक नई रोशनी ला के रख दूंगा। मैं आपको इतना विश्वास दिला रहा हूं, जो मैंने यहाँ पे जीवन चेंज किया ना वो मैं आपका जीवन पलट के रख दूंगा। क्यों? क्योंकि सोनू सर की मेहरबानी है हमारे ऊपर, सोनू सर की ब्लेसिंग्स है, सोनू सर की ट्रेनिंग है, सारा काम सोनू सर के साथ में हो रहा है। तो मैं भी चाहता हूं कि जैसे मेरे सिर पर सोनू सर का हाथ है वैसे ही आपके सिर पर भी सोनू सर का हाथ रहे। मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक जगह बैठ के देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। मैं अपना स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रहा हूं। आई होप आपको मेरा स्क्रीन दिखाई देने लग गया होगा। वेलकम यू द लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। एक ऐसी प्रेजेंटेशन, एक ऐसी चीज जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। देखिए जिंदगी बदलना इतना आसान नहीं होता, मैंने जैसा अभी आपको बताया, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा कि आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी। देखिए ऊपर वाले ने सबको एक जैसी जिंदगी दी है, किसी को भी बचपन से गरीब नहीं बनाया, किसी को भी बचपन से अमीर नहीं बनाया, किसी को बचपन से बेवकूफ नहीं बनाया, किसी को बचपन से होशियार नहीं बनाया। सबको एक जैसा बना के भेजा। हम सब 9 महीने माँ के गर्भ में रहकर आए हैं और बचपन से ही हमको एक जैसा जीवन दिया, एक जैसा शरीर दिया है। भगवान ने कभी नहीं बोला कि बेटा तू जाके मुकेश अंबानी बन जा और तू जाके मुकेश हिराने बन जा। हम हमारी कर्मों की वजह से मुकेश अंबानी बनते हैं, हमारे कर्मों की वजह से ही हम मुकेश हिराने जैसा बन जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक चीज ऐसी बताऊंगा कि आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अभी तक आप जो गलतियां कर रहे हो, आप जो अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे हो, वो सारे आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए दोस्त, प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। जी हाँ, अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन भी है। आप चाहकर भी, अगर आपके पास में टाइम की कमी है, आपको चाहकर भी आप सोच नहीं पा रहे कि मैं अपनी इनकम को 40,000 को 80,000 कैसे करूं, 10,000 को 20,000 कैसे करूं। आप घर पे रहते हैं, हाउस वाइफ हैं आप, या फिर आप स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि मैं साइड में कुछ अर्न करूं, तो ये प्रॉब्लम है। आप चाहते हैं ऐसा, लेकिन आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। लेकिन जब सॉल्यूशन मिल जाएगा तो आपकी सक्सेस सुनिश्चित है, यानी आप सफल हो जाएंगे। और यही सक्सेस मैं आपको देने के लिए आया हुआ हूं। देखिए मेरे दोस्त, जिंदगी जीने के 3 तरीके होते हैं: सर्वाइवल, सक्सेसफुल, सिग्निफिकेंस। सर्वाइवल, सक्सेसफुल, सिग्निफिकेंस, तीनों तरीके के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। हो सकता है आप मेरे से भलीभांति जानते हो उन चीजों के बारे में, आप अच्छे से समझते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो सर्वाइवल कौन होता है? सर्वाइवल वो लोग होते हैं जो हमेशा अपनी जिंदगी में सर्वाइव करते रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। आप इनसे कभी भी बात करके देखोगे ना, ये हमेशा आपसे ये पूछे, इनसे कभी भी पूछ के देखना, और भाई कैसे हो, आपको बस यही सुनने को मिलेगा, बस भाई कट रही है अपनी, तुम बड़े मजे में हो। यानी इनको हमेशा क्या होता है, दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है। समझने वाली बात है, इनको हमेशा दूसरे की थाली में ज्यादा घी दिखता है। इनको यही लगता है कि नहीं यार हम तो बहुत दुखी है, हमारा पड़ोसी है दूसरा वो मजे में जी रहा है। इनको हमेशा यही फील होता रहता है। सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या होती है? ये ऐसा करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनके भी कुछ सपने होते हैं, लेकिन वो सपने इनकम के ऊपर आके डिपेंड होते हैं और ये इनके सपनों को पूरा नहीं कर पाते। और पूरी जिंदगी ये हमेशा सोच सोच कर दुखी भाव से गुजार देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास में जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं किया, बस वो हमेशा टेंशन में चले गए, वो जैसे आए वैसे चले गए, पूरी जिंदगी उन्होंने टेंशन में बैठ के निकाल दी। दूसरे टाइप का लोग होते हैं सर सक्सेसफुल। सक्सेसफुल पता कौन लोग होते हैं सर? ये अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना चाहते हैं। इनका पता क्या होता है? इनका एक मोटिव होता है, ये टारगेट बनाते हैं कि यार जीवन में ये करना है हमें और ये करके दिखाना है। ये वही काम करते हैं और वही करके दिखाते हैं। ये कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं रहते। मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है किसी पे डिपेंड रहते, किसी पर भी डिपेंड नहीं रहते। अपने टारगेट सेट करते हैं अपने लक्ष्य पर और अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाते हैं। तीसरा टाइप होता है सर सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस पता कौन होता है सर? ये वो लोग होते हैं सर जो
हमारी पृथ्वी पर, हमारी धरती पर हजारों वर्षों में एक बार आते हैं, और आने के बाद में जब ये जाते हैं ना सर, हजारों वर्षों तक इनको याद किया जाता है। इनके जाने के बाद भी इतिहास उनको भुला नहीं पाता। अब आपके ऊपर है मेरे भाई कि आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हो। सर्वाइव, सक्सेसफुल, सिग्निफिकेंस, 3 तरीके होते हैं जिंदगी के। बोलते हैं ना, एक फिल्म का एक डायलॉग भी है कि जिंदगी चाहे छोटी हो लेकिन बड़ी होनी चाहिए। जिंदगी लंबी होने से कोई मतलब नहीं है। बड़ी जिंदगी कौन जीना नहीं चाहता। आज कौन नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद में भी मेरे को लोग बाग याद रखें। ऐसी जिंदगी हर कोई चाहता है। आज सोच के देखिए कितने सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद में भी हमको इतिहास भुला नहीं पाए। काफी लोगों का नाम इतिहास में दर्ज है, अंकित है उनका नाम, और कुछ ऐसे हैं जो अभी करना चाहते हैं। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड है मेरे भाई कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हो। सर्वाइवल, सक्सेसफुल, सिग्निफिकेंस, ये आपकी सोच है। देखिए मैं आपको बताऊं, जब हम जिंदगी में देखो बहुत सारी चीजें होती हैं। बचपन से हम एक सपना पालते हैं, सोच लेकर चलते हैं और पैसे कमाने पर आते हैं। पैसे कमाने के तरीके होते हैं ना, वो 4 तरीके होते हैं। 4 तरीके आपके पास में कि आप एम्प्लॉय होते हैं, या फिर आप बिजनेस ओनर बनते हैं, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, या फिर इन्वेस्टर बनते हैं। देखो मैं आपको बात बताऊं, एम्प्लॉय पता कौन लोग होते हैं सर? एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो अपने टाइम को पैसों के बदले में बेच देते हैं। जी हाँ, टाइम को पैसे के बदलों में। कितनी मजे की बात बताऊं आपको, सबको एक बहुत शानदार बात बताऊं। आप भी जो 30-40 साल के लोग होंगे ना, वो अपने बच्चों को भी बोलते होंगे कि बेटा समय बड़ा कीमती है, समय बड़ा कीमती है। बचपन से सुनते आएंगे, बचपन से सुनते आएंगे, लेकिन बड़े है मासूम मालूम चला कि अरे भाई पैसे कमाओ, पैसे पैसे ही सबसे बड़ी चीज है, पैसे के पीछे भागो। हम भूल गए कि समय सबसे बड़ा कीमती है, और जो भूल गया वो एम्प्लॉय बन गया, जिसको याद रह गया वो बिजनेसमैन बन गया। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ सर, बहुत बड़ी, वापस रिपीट कर देता हूँ। जो भूल गया वो बिजनेस, जो भूल गया वो एम्प्लॉय बन गया, और जिसने याद रखा वो बिजनेसमैन बन गया। कैसे? आज एम्प्लॉय क्या करते हैं सर? अपने समय को पैसे के बदले में बेच देते हैं। आपको 10 घंटे ड्यूटी मिलती है सुबह से शाम, भले ही आपकी लाख हो कोई दिक्कत नहीं, 10,000 हो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपने क्या किया? कुछ चंद पैसों के बदले में अपना टाइम बेच दिया। और वही बिजनेस वाले पता क्या करते हैं? कुछ चंद पैसों में बहुत सारे लोगों का टाइम खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि टाइम से कीमती कुछ भी नहीं है। आज हमने टाइम खरीद लिया लोगों का, तो सबसे बड़ी चीज बस ये ही है। और जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं ना सर, सेल्फ एम्प्लॉय, ये पता कौन होते हैं? ये मैं आपको बताऊं, जैसे एक डॉक्टर सर है हमारे, ठीक है। अब डॉक्टर सर ने क्या किया? क्लिनिक खोला और खुद ही डॉक्टर बन के बैठ गए। अब आप सोच के देखो उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने क्लिनिक खोला, अब उनको मालूम है। जैसे अब और उदाहरण देता हूं, जैसे कोई एक आदमी है, वो टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस करना चाहता है, उसने गाड़ी खरीदी और खुद ही ड्राइवर बन गया। एक आदमी है, वो चाहता है कि यार बिजनेसमैन करूं, मैं दुकान खोलूं, तो वो क्या करता है? खुद ही गल्ले पर बैठ गया। एक मैडम है, एक हमारी बहन जी है, जिन्होंने क्या किया? खुद का ब्यूटी पार्लर खोला और खुद ही उसमें मेकअप मैन का कोर्स खुद ही करने लग गई। यानी ये क्या हुआ? आप सेल्फ एम्प्लॉय बन गए। यानी अब आपको मालूम है कि अगर मैं आज मेरी दुकान पे नहीं गया तो मेरी दुकान पे ताला लग जाएगा, आज मेरे घर में पैसा नहीं आएगा। अगर मैंने आज गाड़ी पे नहीं बैठा तो आज मेरे घर में पैसा नहीं आएगा। जबकि एम्प्लॉय वाले में सिस्टम नहीं है, उसको पता है कि आज मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे बॉस के घर में तो पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पर तो खुद ही बॉस है और खुद ही एम्प्लॉय है, दोनों तरफ से नुकसान हो गया। अब इन्वेस्टर कौन होते हैं सर? इन्वेस्टर वो लोग होते हैं, देखो आपको मेरी बात समझने के लिए ना शांति से मेरे को सुनना पड़ेगा सर। आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप शांति से बैठ के सुनिए। इन्वेस्टर कौन होते हैं? इन्वेस्टर वो लोग होते हैं सर जो पैसे के बदले में ना पैसा कमाते हैं। मालूम है आपको? ये पैसे के बदले में पैसा कमाते हैं सर। ये टाइम वाइम इनको कुछ नहीं है, पैसे से पैसा कमा जाते हैं। और बड़े मजेदार बात बता रहा हूं मैं आपको, पूरे वर्ल्ड की बात की जाए ना तो 95% वर्ल्ड में 95% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है, और इनके पास सिर्फ 5% पैसा है पूरी धरती का। जबकि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की बात की जाए ना तो मात्र पूरे विश्व में से 5% लोग बिजनेस में और इन्वेस्टिंग करते हैं, और इनके पास में 95% वर्ल्ड वो है इकोनॉमी। सोच के देखो आप कितना बड़ा डिफरेंट है दोनों के बीच में। ड्रीम्स मेरा फेवरेट टॉपिक सर। बात पूछो सर आपसे, मैं आपको बचपन की एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। सोच के देखिए, आप सोच के देखिए, एक छोटी सी चीज आपको बताना चाह रहा हूँ मैं। मेरे ऊपर सोच लीजिए, आप अपने ऊपर सोच लीजिए। जब आप कभी अपने पापा के साथ में खुले आसमान के नीचे खड़े हो और ऊपर से हवाई जहाज निकला हो, तो आपने अपने पापा से पूछा होगा कि पापा पापा ये क्या चीज है? तो आपके पापा ने बोला होगा बेटा ये हवाई जहाज है, इसमें बैठकर आदमी उड़ता है। जस्ट क्लिक। मेरी तरह आपने भी सोचा होगा कि यार एक दिन इस हवाई जहाज में बैठूंगा, एक दिन मैं अपने घर वालों को इस हवाई जहाज में बैठाऊंगा, मैं भी आसमान में उड़ूंगा। सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा? ये ड्रीम्स है। जैसे ही आपने अपने मोहल्ले में कोई गाड़ी आती हुई देखी होगी ना, तो आपको ड्रीम बना होगा आपके मोहल्ले में कि यार मेरे घर में, मेरे मोहल्ले में कोई अच्छी गाड़ी आई है, तो आपने अपने पापा से बोला होगा, या फिर खुद के दिल में एक इच्छा जगाई होगी कि ऐसी गाड़ी मैं भी खरीदूंगा। आपने कोई अच्छा घर देखा होगा तो आपने लगा होगा कि मैं बड़ा होकर ऐसा ही घर बनाऊंगा। ये सब छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं।
और ये ड्रीम्स पता क्या होते हैं सर, ये ड्रीम्स है ना, यही जिंदगी को मजेदार बनाते हैं, यही जिंदगी को सक्सेसफुल बनाते हैं, यही जिंदगी को सिग्निफिकेंस बनाते हैं। आज बड़े-बड़े लोगों के किसी का भी उदाहरण ले लीजिए आप, उन्होंने ड्रीम देखा, उसको पूरा किया, आज इतिहास उनको इसलिए याद रखता है। आप सोच के देखिए, अगर ये ड्रीम्स आपके पास में है ना, तो आप जिंदगी को साकार कर जाओगे। और अभी मैं आपको बताऊं कि देखो ड्रीम्स की सबसे बड़ी बात क्या है। ड्रीम्स पूरा करना बहुत बड़ी बात है सर। आज बहुत सारे लोगों की नौकरी नहीं लग पाती, बहुत सारे लोग बिजनेसमैन नहीं कर पाते। सोच के देखिए, आप में से कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो खूब अच्छी तरह जानते होंगे कि भैया मुझे 30 से 40 हजार रुपए कमाना है, 30 से 40 हजार का महीना कमाना है, लेकिन आप भी 10-12 हजार रुपए पर ही वो खुश होंगे। सोच के देखो आप, सोच के देखो कितनी बड़ी बात है। आपको मालूम है कि 40 हजार रुपया तो इस महीने में कम से कम कमाना चाहिए आज के टाइम में जीने के लिए, और आप कितना कमा रहे? मात्र 10 हजार रुपए, 20 हजार रुपए। जो 1 लाख रुपए कमा रहे, वो जानते हैं इस बात को कि भैया अगर मेरे घर में कोई बात हो गई, कल मुझे कुछ हो गया ना, तो मेरे घर में 1 लाख रुपए देने वाला कोई नहीं है, अगर मेरे को कुछ हो गया तो। आज उनके पास में भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो ना दो कहीं से और जगह से 1 लाख रुपए बना दे। वो इस बात को जानते हैं, और ये डर उनको हमेशा सताया रहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर में कोई 1 रुपया देने वाला नहीं है। आज मैं आपके इसी डर को दूर करना चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के साथ। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग आपको सुनने में बड़ा अच्छा फील होगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चा बचपन से सुनता आता है कि वैसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बचपन से ही आप सुन लोगे। दरअसल बात पता क्या होती है सर, बात इतनी सी होती है कि हमको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ये सिखाया जाता है कि ये आदमी जोड़ने का बिजनेस है, ये भाई साहब लूटने का बिजनेस है, इसमें आप बर्बाद हो जाओगे। ऐसी ऐसी चीजें हमको सिखाई जाती है। पता है क्यों? मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ। सोच के देखिए, मेरे गांव में पता क्या था, मेरे गांव में जब मैं छोटा था तो मैं पूछता था कि पापा उस वो पुराना बरगद का पेड़ दिखाया ना बहुत बड़ा सा, वहां पे क्या है, कौन रहता है उस बरगद के पेड़ में? तो मेरे पापा ने बोला कि बेटा वहां कभी चलने मत जाना, वहां भूत रहता है। मैंने ये बात में कॉलेज में जो मेरे स्कूल के दोस्त थे उनको जाके बता दी कि भैया बरगद के पेड़ के नीचे भूत रहता है। अंकल ने किसी और को बताया, यानी पूरे गांव में जिससे भी पूछो उस बरगद के पेड़ के नीचे क्या है, सब यही बोलते कि बस बरगद के पेड़ के नीचे ना भूत रहता है। ऐसा बरगद का पेड़ आपके गांव में भी होगा, ऐसी कोई पुरानी हवेली आपके गांव में भी होगी जहां पर भूत रहते होंगे। भैया कोई जाकर नहीं देखता कि उसमें कोई भूत है कि नहीं है, सब बस यही एक के मुंह से दूसरे के मुंह में, दूसरे के मुंह से तीसरे के मुंह में इतनी सारी अफवाह चलती हैं, और उस अफवाह की वजह से क्या होता है, कोई आदमी वहां पे धन भी पड़ा होगा ना, वहां पे सोना ही सोना बिखरा पड़ा होगा, तब भी कोई आदमी नहीं जाएगा वहां पर। और वही हाल नेटवर्क मार्केटिंग का दोस्त। आज यहाँ पर लोग बाग है ना, कोई लाख रुपए कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 50 हजार कमा रहा है। कैसे कमा रहा है? इसलिए कमा रहा है कि वो लोग हिम्मत कर पाते हैं, वो इस दुनिया में घुस पाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर भाई देखे तो सही कितने बर्बाद हो गए, कितने लुट गए, कैसे आदमी जोड़ने का बिजनेस है। और देखो सबसे बड़ी बात पता है, हम भारतीयों को जैसा बोल दिया जाता है ना हम वैसे मान लेते हैं। हमारी बहुत बड़ी कमी है ये, हमको जैसा किसी ने बोल दिया हम वैसा का वैसा ही मान जाते हैं। सोचने बात बताऊं आपको, मैं आपको बोल दिया कि भैया ये आदमी जोड़ने का बिजनेस है। एक बात बताओ यार, दिल पर हाथ रख के बोलना, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें आदमी जोड़ते हैं आप? मुझे बता दो यार। अरे सृष्टि ही ऐसे चल रही है यार। आज आप सोच के देखो, हम कहां से कहां नहीं जुड़े हुए हैं क्या? हम हमारी पीढ़ियों से, हमारी 7 पीढ़ी नहीं जुड़ी हुई हमसे। सोच के देखो आप, जो ऊपर वाले का रूल है आप उसको कैसे तोड़ सकते हो? दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आप बोल रहे होंगे सही है मैं किसी कंपनी से नहीं जुड़ा हुआ। मैं आपको बताऊं मेरे भोले भाई, सुबह से लेकर शाम तक है ना, तुम पेस्ट किसी कंपनी का यूज कर रहे हो, बाबा का तेल लगा रहे हो, कहीं पर तुम क्या यूज कर रहे हो, दूसरी कंपनी को कमा के दे रहे हो। इसके अलावा और बता दूं मैं आपको, आप सोच के देखो, आप बोल रहे हो कि वैसा मेरे को ये बिजनेस नहीं करना, आपको क्या बिजनेस करना है? आप सोच के देखिए 2 मिनट। एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको। आप है ना कोई ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, आपको शायद लाख रुपया सैलरी मिल रही हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात तो आपको भी मानना पड़ेगी कि यार भैया लाख रुपया में जो मिल रहा है तो कम से कम मैं मेरे बॉस को 2 लाख रुपया कमा के दे रहा हूँ। 10 हजार मुझे मिल रहा है तो मैं 20 हजार कमा के दे रहा हूँ, तब जाके मुझे 10 हजार मिल रहा है। माननी पड़ेगी नहीं बात, तो ये इतनी समझ तो आप में भी होगी। मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप जैसे 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग हैं उसी कंपनी में जो 10 हजार रुपया महीना, लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, और आप अपने बॉस को अगर 2 लाख रुपया महीना कमा के दे रहे हो ना, तो आपका बॉस 10 आदमियों से 20 लाख रुपया महीना कमा रहा है। सोच के देख लो। अब आप 1 लाख में खुश है और आपका बॉस 20 लाख बना गया। क्या किया? आदमी जोड़ दिए सर, आदमी जोड़ने का बिजनेस किया सर उसने, और आपसे बोला भैया भूल कर भी मत कर लेना। आप कॉलेज स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट है, आपको भी मैं एक बात बता देता हूँ, सोच के देखो आप क्या कर रहे हो। सोचने वाली बात बताऊं आपको, आप कॉलेज स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट है, आप पढ़ाई करते हो, आप एक देखो आपकी क्लास में 100 बच्चे होंगे, 50 बच्चे होंगे, है ना। टीचर की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे की मेरिट लानी है, बच्चे की मेरिट आ जाएगी किसी की तो फिर उसमें एडमिशन बढ़ जाएंगे, टीचर की सैलरी नहीं बढ़ेगी।
बच्चे की फीस बढ़ेगी, फायदा उठाएगा डायरेक्टर। क्यों? उसने 10 से 15 टीचरों को जोड़ के रख दिया। उसने 10-15 टीचरों को जोड़ दिया, भैया तुमको सैलरी दूंगा, तुम्हारे बदले में तुम्हारा इतना सा काम है, तुमको बच्चों को एजुकेशन डिलीवर करनी है और कोई काम नहीं है। यहां से पैसा आता है सर। मुझे एक भी काम ऐसा बता दो जो आदमी को बिना जोड़े कोई कर सकता है। और हम पता है हम कितने बोले, हम तुरंत मान लेते हैं, अच्छा आदमी जोड़ने का बिजनेस, अरे ये हम तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता हूं क्यों? क्योंकि हमारे बचपन से थॉट डाल गई दिमाग में कि भैया तेरे को तो दूसरे की नौकरी करनी है, तेरे को तो दूसरे के नीचे ही रहना है। कभी भी ये नहीं बोला गया कि बेटा तू मालिक बन जाएगा। कभी बोला हो तो बता दो मुझे। किसी के पिताजी ने बोला हो कि बेटा तू बड़ा होकर अमीर बनना, तू बड़ा होकर खुद का बिजनेस करना, दुनिया को नौकरी देना। सब यही बोलते, इवन मुझे मेरे पापा ने बोला है। सोच के देखो आप, सबने यही बोला है कि भैया नौकरी लग जाओ। बचपन में कुछ नहीं रखा। बचपन में किसी के पैर भी छूते हैं ना तो वो भी आदमी यही आशीर्वाद देता है कि जा बेटा तेरे बड़ी होके बहुत बड़ी नौकरी लगे, तू बहुत पैसे वाला बने। और वहीं से हम सोचना शुरू कर देते हैं कि भैया पैसे वाला बनना है तो नौकरी लगनी पड़ेगी। मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ, ऐसा मत सोचो नौकरी के खिलाफ। मैं आपको बताऊं कि नौकरी ही हमारे जीवन का सार नहीं है। आज पता है क्या है? आज सोच के देखो, आप जिस कंपनी में नौकरी कर रहे हो ना, कल आपका बच्चा बड़ा होगा, एक आपके बॉस का बच्चा बड़ा होगा, दोनों बच्चे बड़े होंगे। कल आपका बच्चा फिर नौकरी के लिए दर दर ठोकरे खाएगा और बॉस का बच्चा बॉस की गद्दी पे बैठेगा। क्या किया था बॉस ने? 10 साल, 5 साल, 2 साल स्ट्रगल किया, खुद का बिजनेस खड़ा किया और आज बॉस बन के बैठ गया। और आपने क्या किया? आपने सहूलियत देखी, आसानी कहां पर है, आपने तुरंत नौकरी पकड़ ली और पूरी जिंदगी नौकरी के भरोसे गुजार दी। फिर आने वाली पीढ़ी भी नौकरी करेगी, आपकी आने वाली पीढ़ी बिजनेसमैन नहीं बनेगी, मैं आपको बता दूं। जबकि आपके बॉस का बच्चा होगा ना, वो तुरंत बॉस की गद्दी पे बैठ जाएगा जाके कि भैया ये बैठा दो मेरे को तो। और ये अरे आप अगर आप छोटे बच्चे हो ना, अभी अब समझते हो ना, हमारी माता बहनें काफी वो कभी ऑफिस नहीं गई तो उनको समझ में नहीं आया। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप पुरानी फिल्में देखते होंगे। पुरानी फिल्मों में क्या होता है, जो एक्टर होता है ना, वो जाके गद्दी पे बैठ जाता है, 2-4 रामू काका टाइप के आदमी आ जाते हैं उसके अगल बगल में, वो एक्टर जाता है और पापा की गद्दी पे बैठ के बोलता है कि एक्चुअली डैड मेरे 18 साल पूरे हो गए, डैड ने बोला बेटा मेरा बिजनेस संभाल। अब डैड तो चले जाएंगे, अब मैं बिजनेस पे संभालूंगा। और वो रामू काका टाइप के आदमी आके बगल में आके बोलेंगे कि सर हमने आपके पिताजी की 60 साल से सेवा की है, हम आपकी भी सेवा करेंगे। और कोई गरीब होगा ऐसा कोई आदमी तो वो बोलेगा माँ आज भी नौकरी नहीं लगी मुझे। सोचने वाली बात है ये बिजनेस है सर। आपको इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं आप एक्स्ट्रा कैसे कर सकते हो। और ये बिजनेस मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि इसमें आपको 1 रुपया नहीं लगना होता। सोच के देखिए, अगर आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बेहतरीन, आप है ना 5 साल का बच्चा भी अगर इस मीटिंग में बैठा है ना तो वो भी इस उदाहरण से समझ जाएगा। जो एक उदाहरण ऐसा दे रहा हूं उसको ब्रह्मास्त्र समझ लो आप। लास्ट उदाहरण दे रहा हूं आपको, ब्रह्मास्त्र समझ लो। एक उदाहरण से आप समझ जाओगे कैसे दुनिया आपको लूट के खा रही है। सीधी सी बात बता रहा हूं, लूट के खाना। पता है क्यों? मैं आपको बताऊंगा कैसे लूट के खाना कैसे बोलते हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो, आपको 100 रुपए का कोई सामान लेना, सोच के देखो, 100 रुपए का कोई सामान लेना है, जैसे शैम्पू लेना, साबुन लेना, कुछ भी लेना है आपको, आप उसे घर में तो बनाओगे नहीं। आप जाओगे दुकान वाले के पास में लेने, दुकान वाला लेने जाएगा उसको रिटेलर के पास में, रिटेलर लेने जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, डिस्ट्रीब्यूटर लेकर जाएगा कंपनी के पास में। अब कंपनी से जो सामान 50 रुपए का निकलता है ना, वो इन सबका कमीशन जोड़ते 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 आपके हाथ में आ जाता है 100 रुपए का। और बीच में आ जाते हैं हमारे इसमें महान आदमी जो हमको लूट के खा रहे हैं, उनका मैं नाम ले रहा हूं आपको। सोच के देखो आप, बीच में कौन कौन आ जाएंगे? हमारे महान स्टार। सोचने वाली बात है, लिजेंड, नेशनल हीरो जिन पे पंगे हो जाते हैं, हमें ना देशभक्ति दिखाने के लिए आगे खड़े हो जाते हैं, किसको ऐसे बोला तो कैसे बोला। हमारे महान हीरो अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, कटरीना कैफ, आलिया भट्ट, ये सब बीच में आ जाते हैं। मेरे भाई, दिल पर हाथ रखकर एक बात बोलना, क्या अजय देवगन 5 रुपए का गुटखा खाता है क्या? यार अनपढ़ भी होगा ना वो भी समझ जाएगा आज मेरी बात को। मैं खुद पूछ रहा हूं आपसे, दिल पर हाथ रख के बोलो सच्चे दिल से, दोनों टाइम मिल रही है, क्या अजय देवगन भी 5 रुपए का गुटखा खाता है क्या? सोच के देखो, क्या काजोल अपने बच्चे को 10 रुपए के साबुन से नहलाती है क्या? सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। क्या सनी देओल, अक्षय कुमार 60 रुपए की बनियान पहनते हैं क्या? अरे महेंद्र सिंह धोनी बोलता है ना कोने कोने में हवा, अरे भैया उसका घर करोड़ों का है, उसके घर के बाथरूम में जाओगे ना वहां पर भी एसी फिट है और वो 1200 रुपए का पंखा बेचता है। क्या उसके घर में 1200 का पंखा लगा है क्या? नहीं लगा। सलमान खान, ऋतिक रोशन, आपने ऐड देखा होगा, सब जानते हैं कोल्ड ड्रिंक नुकसान है, पर ऐसे घूट लेते हैं जैसे कोई अमृत पी रहे हो। भैया क्यों? क्योंकि इनको जो करोड़ों रुपए मिलते हैं ना, वो हमारी जेब से जाते हैं इस एडवर्टाइज के बदले में। हम बड़े खुश होकर उस सामान को खरीद लेते हैं, हम नहीं देखते उसकी क्वालिटी क्या है और क्या नहीं है। आंखें खोल देता हूं मैं आपकी। जो आप बोलते हो ना भैया नंबर 1 साबुन है, इस जैसा साबुन तो पूरे भारत में बना ही नहीं। डिटॉल नाम है उस साबुन का, नाम भी बता दूं आपको मैं। आप बोलते हैं ना माँ बोले बेटा डिटॉल का धुला, डिटॉल के पीछे पढ़कर देखना, इंग्लिश के छोटे छोटे अक्षरों में लिख रहा है ग्रेड 3rd क्वालिटी। मैं नहीं बोल रहा, आप उठाओ डिटॉल, बाथरूम में जाओ, अभी मिल जाएगा आपको। आप जिसको शान से सुबह सुबह लगाते हो ना, उसके पीछे ग्रेड 3rd क्वालिटी लिख रहा है, जाकर देख लो आप। बात क्या है
भैया बहुत सारा पैसा लगता है, एडवर्टाइज का पैसा, होर्डिंग का पैसा, एक्टर का पैसा, डायरेक्टर का पैसा, एक्टिंग एक्ट्रेस का पैसा, ये कहां से जाता है? ये जाता है हमारी जेब से। अजय देवगन बोलता है ना, बोलो जुबान केसरी, वो जुबान केसरी पता है किससे होती है? जब आप जो उसको पाउच को खाओगे ना, तो आपको तो कैंसर होगा और उसको केसर होगा। समझे मेरी बात को? आपको तो कैंसर मिलेगा और उसको केसर मिलेगा। वो तो अपने बच्चे को फॉरेन पढ़ाएगा और आप किसी सरकारी स्कूल, उसमें सरकारी हॉस्पिटल में मुकेश हिरानी की तरह वीडियो बना रहे होंगे कि मैं 22 साल से पहले चला गया। ये मैं आपको बता रहा हूं क्यों भैया, ये हमको लूट के खा रहे हैं। ये से बोलते हैं लूट के खाना, और ये है चेन सिस्टम, चेन मार्केटिंग। अब आप मुझे बता दो, क्या ये चेन सिस्टम नहीं है क्या? जो बोलते हैं ना चेन सिस्टम होता है, चेन सिस्टम, मेरे भोले भाई आंखों पे पट्टी बांधना, जो पट्टी बांधी हुई है ना उसको खोल लो। विदेशी कंपनी आपको आके लूट रही है और आप लूट रहे हो। अगर आप इस चेन सिस्टम को ब्रेक करते हो, तो मैं आपको बता रहा हूं कि खुद का सिस्टम कैसे क्रिएट कर सकते हो। अगर आप बाईपास चलोगे, इस सिस्टम से आप हटोगे, अपना खुद का चैन, अरे जब सारी दुनिया चैन सिस्टम से कमा रही है, तो खुद का चैन आप क्यों नहीं बना रहे? जब सारी दुनिया, आप जियो ले लो, आप क्या बोलते हैं स्विगी ले लो, ओला ले लो, आप क्या बोलते हैं जोमेटो ले लो, ओयो होटल ले लो, सारे के सारे चैन सिस्टम में चल रहे हैं, सारे के सारे नेटवर्क मार्केटिंग पर कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते मेरे दोस्त? जबकि आज मैं आपको कुछ ऐसी स्लाइड दिखाऊंगा कि आपके ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, रोंगटे खड़े, बिल्कुल आपको विश्वास हो जाएगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, लोग बाग बोलते हैं ना कि भाई साहब इसमें आदमी जोड़ने का बिजनेस है, ये करना है। भाई सब यही काम कर रहे हैं। आज ओयो होटल देख लो, स्विगी देख लो, जोमेटो देख लो, सारे के सारे यही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और ये काम करे भी क्यों नहीं? आप सोच के देखो, ये काम करे भी क्यों नहीं? आप अकेले 12 घंटे काम करते हो। मैं आपको ये स्लाइड इंग्लिश में आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, मैं हिंदी में आपको पढ़ के बता रहा हूँ। आप सोच के देखिए, आप 12 घंटे अकेले आदमी काम करता है, किसके लिए? अपने परिवार के लिए। परिवार से दूर रहता है, घर से दूर रहता है, लेकिन वो बॉस, उसका मालिक जानता है कि यार एक आदमी से मैं कितने 12 घंटे कमा पाऊंगा। अगर मैंने 10 आदमी रख लिए ना, तो मेरे पास 120 घंटे हो गए एक ही दिन में। एक ही दिन में 120 घंटे की कमाई कर लेता है वो 10 आदमी को रखकर। सोच के देखिए आप, यानी आप अकेले कितने कमा रहे हो? 10 घंटे लायक, जबकि आपको बॉस कितना कमा रहा है? 100 घंटे लायक। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूं? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में आपने बहुत पहले से सुना होगा, ये कोई नया बिजनेस नहीं है। आज मैं आपको जो स्लाइड दिखा रहा हूं, जो आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं, जो डेटा आप देख रहे हैं ना, इसके आप देख सकते हैं भैया, ये ग्लोबल यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री है पूरा का पूरा, जो 1920 में डेवलप हुआ था यूएसए के अंदर। सोच के देखिए आज आप, ये कोई ऐसा नहीं है वो न्यू बिजनेस हो कि ये अभी कुछ चल रहा हो। ये बहुत पुराना बिजनेस है, विदेशों में बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं। इतने शानदार, मैं आपको बता दूं, अब यूट्यूब करना, गूगल करना, आपको मिलेगा नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों ने अपने प्राइवेट जेट खरीद रखे हैं, अपने आइलैंड खरीद रखे हैं। सोच के देखो, खुद की दुनिया बसा रखी है इस बिजनेस की बदौलत। और ये बिजनेस आपको यहाँ पे दिख रही है, FICCI फिक्की की रिपोर्ट, फिक्की इंडियन वो है। आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि कोई द बिजनेस हिंदू, मैं आपको बता दूं, द हिंदू बिजनेस लाइन की आपको यहाँ पे मिल रही है, जो आपको ये स्लाइड दिख रही है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आसानी से आप आराम से पढ़ सकते हैं। आप इसमें 2025 की एक रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया जा रहा है, आपको ब्लू हेडलाइन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको जूम कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए, इंडियाज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रीच 64,500 करोड़ बाय 2025। यानी 2025 में, ये फिक्की में एक रिपोर्ट में कहा गया, जब ये सम्मेलन में बोला गया ये चीज, कि भाई 2025 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बिजनेस 64,500 करोड़ रुपए पर पहुंच सकता है। सोच के देखिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री ग्रोथ ले रही है, भारत के अंदर आकार ले रही है। मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भारत का 5वां नंबर है। और ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, MLM और डायरेक्ट सेलिंग, जो अपने भारत ने इसने इसको अप्रूव किया हुआ है। अगर अभी कुछ दिनों पहले की बात की जाए, जब कोरोना का जो आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन हो रहा था, मैं आपको बता दूं, आपने अगर अक्टूबर की खबर आपको याद हो, आपने अखबार देखा होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह देखा होगा, बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी। वहां पर एक आत्मनिर्भर भारत का था कि भारत को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए। वहां पर एक जोर दिया गया एक बार कि अगर भारत से गरीबी खत्म करनी है ना, तो हर आदमी को खुद का बिजनेस करना सिखा दो, हर आदमी को अपने पैरों पर खड़ा करना सिखा दो, वो भारत से अपने आप गरीबी दूर होती जाएगी। आज सबसे बड़ी पता है बात क्या है? अमीर लोग अमीर हो रहे हैं, गरीब लोग गरीब हो रहे हैं। रीजन, अमीर आदमी इसलिए अमीर हो रहा है क्योंकि वो अपने सीक्रेट बताता नहीं। मैं आपको बता दूं, अगर आज गरीब आदमी से आप पूछ कर देखोगे ना, गरीब आदमी से पूछ के देखोगे कि भैया मुझे कोई बिजनेस करना बताओ, तो पता क्या बोलेगा? भैया गाड़ी खरीद लो, होटल खोल लो, आप रेस्टोरेंट खोल दो। यानी 2 लाख 3 लाख तुम्हारे ढब लगवा देगा वो। मैं सही बोल रहा हूँ आपको। और कोई मालूम नहीं वो निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, कब उनमें से रिकवर हो, कोई पता नहीं। और जब बिजनेसमैन से आप बात करोगे ना, तो बिजनेसमैन बोलेगा यार ऐसा कुछ करते हैं कि हमें ना थोड़ा थोड़ा सब लोगों से कमा ले। याद रखना मेरे दोस्त, एक बात नोट कर लेना जिंदगी में, एक आदमी से 100 रुपया मांगोगे तो हो सकता है मना कर दे, हो सकता है वो मना कर दे, लेकिन 100 आदमियों से अगर 1-1 रुपया मांगोगे ना, तो वो 10 ने मना कर दिया, 90 आपके पास आ जाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा, एक मुझे याद आ गया अभी पिछले इसका जिक्र, मैं बस स्टैंड पे खड़ा हुआ था,
बस स्टैंड पे खड़ा हुआ था, पिछले साल की बात बता रहा हूँ मैं बस आने का वेट कर रहा था, गर्मी में लथपथ हो रहा था, बुरी तरह पसीने से लथपथ हो रहा था। बस मैं बस आने का वेट कर रहा था, यार बस आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। और ये सोचकर वहां पर तभी एक ऑटो वाला आया। ऑटो वाले ने मेरे वो जो बोला कि जो स्टैंड का नाम लिया, उसने ऑटो वाले ने बोला मेरे को कि भैया 20 रुपए में बैठो, 20 रुपए में आपको लेके चलूंगा। मैंने बोला यार 10 रुपए बस में लगेंगे, 20 रुपए में क्यों जाऊंगा मैं वहीं पे खड़ा रहा। थोड़ी देर में वहां पे एक भिखारी आया, भिखारी टाइप का आदमी आया, उसने सबसे एक एक दो दो सिक्का मांगना शुरू कर दिया। वहां पे आप यकीन मानिए 10-20 लोग जो भी खड़े थे ना, वो सबने उसको एक एक दो दो रुपए के सिक्के कुछ में दिए, किसी ने नहीं दिए। मेरी आंखों के सामने वो बंदा जो भिखारी था ना, वो ऑटो में 20 रुपए देके बैठ के चला गया, और मैं वो 10 रुपए का नोट पकड़ के हाथ थाम के बैठा रहा कि बस बस आएगी तब चलूंगा। ये होती है सर से सोचने वाली बात है ये। वो बंदा मुझे सिखाया गया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। आप 100 आदमियों से एक एक रुपए मांगोगे ना, आपको 10 मना कर देंगे, 20 मना कर देंगे, 80 तो जेब में आए। लेकिन अगर आपने एक ही आदमी से 100 रुपया मांग लिया, उसने मना कर दिया, तो कुछ भी जेब में नहीं आ रहा आपके। और जब भारत सरकार की, आपको मैं यहाँ पे 2 स्लाइड दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 स्लाइड है, एक स्लाइड नहीं है यहाँ पे। पहली बात मैं आपको बता दूं, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड बिजनेस है। आपको ये बात जाननी चाहिए, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड बिजनेस है। और सेकंड मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एमएलएम के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी ने पढ़ाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अंडरलाइन आपको दिख रहा होगा। यानी आप समझ सकते हैं कि भारत में कहां जा रहा है। और इस बिजनेस को क्यों नहीं करें? आप सोच रहे कि क्यों करना चाहिए इस बिजनेस को। आज क्यों लोग इससे जुड़ रहे हैं? क्यों आज स्टूडेंट 10 साल का लड़का, 13 साल का लड़का 17,000 का चेक बना रहा है? सोचने वाली बात है। 20 साल का लड़का मर्सिडीज खरीद के ला रहा है। क्यों ला रहा है? क्योंकि यहाँ पर 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई एम्प्लॉय रखने का झंझट नहीं है, कोई यहाँ पे बॉस नहीं है। यार हर किसी को चाहिए ना यार कि मेरे ऊपर कोई नहीं हो साला, मेरा मन करेगा जो काम करूंगा मैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसा वैसा काम करूं कि भाई साहब बॉस के दबाव में हो। मैंने देखा भाई, काफी जगह पे इतना दबाव होता है, टॉयलेट करने भी जाना हो ना, तो बॉस से पूछ के जाना पड़ता है कि उस्ताद 2 मिनट में आया। सोच के देखो आप, यहाँ पर आपका कोई बॉस नहीं रहता, कोई रिस्क नहीं है। जब 1 रुपया आपकी जेब से नहीं लगा, तो रिस्क किस बात का? होम बेस्ड बिजनेस है, घर बैठ के कर सकते हैं, आपको कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है। हमारी काफी महिलाएं ना, काफी महिलाएं, माता बहनें जो घरों में रहती हैं, आपके पास में टाइम है, सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा दे दो दीदी, आप है ना 1-2 घंटे में घर से बैठ के इस बिजनेस को कर सकती हो। इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आप लड़का हो, लड़की हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, आप सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, एक जैसे आपको है। और सबसे खास चीज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आप यकीन कीजिएगा, जो आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं ना, ये सब सोनू सर की बदौलत बोल पा रहा हूं। अगर सोनू सर मुझे नहीं सिखाते, मेरी ट्रेनिंग नहीं होती हमारी, तो ये ना मैं इतना भी नहीं कर पाता। मैं बहुत शाई किस्म का लड़का था, बहुत शर्मिला टाइप का लड़का था, इतना भी मैं आपसे बात नहीं कर पाता था। सोच के देखिए आज आप, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इसको ही बोलते हैं सर, कि आप आसानी से 100 लोगों के बीच में बैठे खड़े होकर बात कर सकते हैं। और आज मैं आपको जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूं ना, जिसने भारत में तबाही मचाई हुई है, तबाही तबाही बचाई हुई है सर, वो है वेस्टीज। और वेस्टीज सर भारत की खुद की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, बट प्राउड मैं आपसे कह सकता हूं, आपको भी सुनकर जानकर प्राउड होगा कि ये कोई विदेश की कंपनी नहीं है। अभी तक सिर्फ आपने इतना सा सुना होगा कि विदेश की बहुत सारी कंपनियां आती हैं हमारे देश में, और हमारे देश से पैसा अपने बिजनेस करती हैं और अपने देश में लेके चली जाती हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं सर, वेस्टीज इकलौती ऐसी कंपनी है भारत की, जो खुद भारत की है, और भारत से बाहर 8 देशों में बिजनेस कर रही है। आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी सर ये सुनकर। मैं आपको बताऊं, ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो भारत से बाहर 8 देशों से पैसा लेके हमारे भारत में पैसा दे रही है। सोच के देखिए टैक्स में कितना सपोर्ट कर रही है ये कंपनी। और अभी इस कंपनी का आप लोगो देख सकते हैं यहाँ पर, और इसके मीनिंग में आप समझा दूं सर, वेस्टिज विश यू वेल। वेस्टिज आपकी सफलता की चाबी है। एक बात बताऊं, ये चाबी मुझे 12 जुलाई को मिली थी। मैं भी आपकी तरह इसी तरह मीटिंग ले रहा था, बैठ के मैं भी सोच रहा था कि यार ये क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा एक बार ये चाबी लगाकर देखता हूं, एक बार सामान खरीद के देखता हूं, सोच के देखता हूं क्या होता है। यकीन मानना दोस्त, 13 जुलाई की जो सुबह हुई थी ना मेरी, वो मेरी जिंदगी का सबसे शुभ दिन है आज का। लोग बोलते हैं ना 13 तारीख का शुभ होती है, मैंने 13 तारीख को मेरा बिजनेस शुरू किया था, और आज बहुत खुश हूं मैं। और मैं आपको आगे दिखाऊंगा, विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा, 15 मिनट, बस 15 मिनट। वेस्टिज, वेस्टिज का मीनिंग पता क्या होता है? फुटप्रिंट, यानी कदमों के निशान, आपके कदमों के निशान। और हमें यहाँ पे जिसके कदमों के निशान पे चलना है, वह है हमारे वन एंड ओनली मिस्टर सोनू शर्मा सर। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ रिकॉर्ड जो ध्वस्त कर रहे हैं, वो है हमारे सोनू शर्मा जी। जी हाँ, 20 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है। और ये एक्सपीरियंस जिसके साथ में काम आ रहा है, वो है हमारा विजनरी मैनेजमेंट। शानदार, मैं आपको बता दूं, जिसने बहुत सारे लोगों के सपने साकार कर दिए, हमारे गौतम बाली सर, हमारे कंवरवीर सिंह सर, दीपक सूद सर। आज इनकी बदौलत आज बहुत सारे लोग मर्सिडीज, 20 साल का लड़का मर्सिडीज चला रहा है सर। मर्सिडीज के अगर किसी से पूछ के देखोगे ना, मर्सिडीज के शोरूम में जाकर कि भैया यहाँ पे मर्सिडीज लोग खरीदने वाले औसतन कितने उम्र के लोग आते हैं, तो बताएंगे आपको 45 से 50 साल के लोग आते हैं, क्योंकि इसी उम्र में जाके लोगों के पास पैसा पहुंच पाता है। जब 20 साल का लड़का मर्सिडीज चला रहा है, अपने सोच के देखिए, जीवन के पूरे आनंद वो 20 साल की उम्र में ले रहा है। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? 20 साल में वो मर्सिडीज में बैठ गया।
ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इसका वेस्टिज का वर्ल्ड हेडक्वार्टर। ये आपको वर्ल्ड हेडक्वार्टर इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको जैसे मैंने अभी बताया था कि ये कंपनी भारत के बाहर भी 8 देशों में है, और इसका जो ऑफिस है ना वर्ल्ड हेडक्वार्टर, वो दिल्ली में ओखला में स्थित है। आप नोट कर लीजिए, गूगल कर लेना, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। सोच के देखिए कितना बड़ा स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाने को अभी। देखो सबसे पहले इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखो हर चीज के पहलू हमको ध्यान रखने चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली चीज आप बता दूं मैं आपको, वेस्टिज 2 जून 2004 में स्टार्ट हुई थी, और ये कंपनी सर भारत की नंबर 1 लीडिंग कंपनी है। आज आपको हर जगह सुनने को मिल जाएगा वेस्टिज के बारे में। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, कंपनी एक भी रुपया आपसे फालतू नहीं लेती, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कराती, कोई ट्रेनिंग का नहीं लाती, कोई रुपया आपसे चार्ज नहीं करती, सिर्फ आपसे प्रोडक्ट का पैसा लेती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ एफएमसीजी और ग्रोसरी के प्रोडक्ट बनते हैं। आज कंपनी के पास 50 से ज्यादा ब्रांचेज हैं। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी तो आती है भाग जाती है, होती है वो होती है। उनको मैं बता दूं आपको सर, 50 से ज्यादा ब्रांच है पूरे देश में, 5000 से ज्यादा डीसीसी है, 1000 से ज्यादा डीएलसीपी और मिनी डीएलसीपी है कंपनी के पास में, और हर महीने 1 करोड़ से ज्यादा लोग वेस्टिज में आते हैं सर। सोच के देखिए आप, 1 करोड़ से ज्यादा लोग वेस्टिज के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। आज वेस्टिज के प्रोडक्ट के यूजर्स की इतनी वो है, मांग है, आपको मैं बताऊं कि आज तक चैनल, एबीपी न्यूज चैनल, जी न्यूज चैनल, इन सब पर वेस्टिज के बारे में आया हुआ है। अभी 13 से 14 तारीख के दिन आपको मैं अभी बता दूं, हमारे गौतम बाली सर सीएनबीसी आवाज चैनल पर लाइव आ रहे हैं। सोच के देखिए आप, कहां हो रहा है वेस्टिज को लोग बाग कवर कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। एक ऐसी कंपनी जो भारत में हुई थी, 16 साल की कंपनी है, मात्र 16 साल में आज भारत से बाहर 8 देशों में पहुंच गई, और 2025 तक इसका टारगेट है पूरा का पूरा अमेरिका में पहुंचने का। ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, काफी लोगों को जानने में महसूस होता है कि इस कंपनी की ग्रोथ क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं, 2004 से 2005 के बीच में कंपनी मात्र 5 करोड़ का टर्नओवर किया था, सिर्फ 5 करोड़ का। 5 करोड़ के टर्नओवर से कंपनी स्टार्ट हुई थी, 2 कमरे में, और 3 प्रोडक्ट थे इसके पास में। आज 2018 से 19 की मैं बात करूं, इसका टर्नओवर 1900 करोड़ है। 2020 की अगर मैं बात करूं, 2200 करोड़ के टर्नओवर पर है कंपनी सर। सोच के देखिए, और ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं ना, आपको प्राउड होगा इंडियन होने का। जी हाँ, इस स्लाइड को देखने के बाद आप महसूस करोगे, आप बोलोगे, गर्व से बोलोगे कि मैं भारतीय हूं। रीजन, जब पूरे विश्व में जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, जब सारी की सारी कंपनियों की एक लिस्ट बनाई गई, देखा गया कि कौन सी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किस नंबर पर है, आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी सर जब मालूम चला कि भारत से सिर्फ और सिर्फ इकलौती वेस्टिज जैसी कंपनी है जो 30वें नंबर पे आ रही है। कितनी बड़ी बात है सर, एक भी कंपनी टॉप 100 में नहीं है, 30वीं कंपनी थी। और इसके पीछे की वजह भी मैं आपको बता देता हूं, इसके पीछे की वजह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। 1 मिनट में कुछ चेक करता हूं। अच्छा ओके, आज वेस्टिज को सिर्फ यही अवार्ड नहीं मिला हुआ है, ऐसा नहीं कि वेस्टिज को सिर्फ और सिर्फ यही अवार्ड मिला है, इसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड वेस्टिज को मिले हुए हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इन अवार्ड को मिलने के पीछे की सबसे बड़ी वजह पता है क्या है, हम हमारे प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। जी हाँ, मैं वापस बोल रहा हूं, हम बाबा की तरह नहीं है कि नाम अपना दे दे, लेबल अपना दे दे, मैन्युफैक्चर कहीं और से करा लें। हम हर प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। हिमाचल प्रदेश में बद्दी नाम की जगह है जहां पर 3 फैक्ट्री कंपनी की चालू है और चौथी यूनिट अभी स्टार्ट हो रही है। सोच के देखिए आप, हम हर प्रोडक्ट पे आपको लिख कर देते हैं कि भैया 100% की गारंटी है, पसंद नहीं आए तो खुला वापस कर देना। कोई भी कंपनी भारत में लिखकर नहीं देती। सोच के देखो आप, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं मिलेगी जो लिखकर दे देगी। आज हम दावा ठोक के बोल सकते हैं, कल सोनू सर की मीटिंग में आपने देखा होगा, सोनू सर खुद वेस्टिज के प्रोडक्ट यूज करते हैं, उन्होंने बोला था ये चीज। सोच के देखिए आप, मैं आपको बोल सकता हूं, आप जो वेस्टिज के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो बोल सकते हैं कि भाई मैं शुद्ध चीज ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि 100% की गारंटी है, अगर क्वालिटी पसंद नहीं है तो खुला वापस कर दो। इतनी शानदार क्वालिटी है इसकी, ये है सर। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, हम यही वजह है कि आज भारत सरकार से तो हमारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड हैं जो है, इसके अलावा विदेश की सरकार से भी सर्टिफाइड है। जहां जहां दुबई में, सऊदी अरब में, बांग्लादेश में, नेपाल में, जहां जहां पर ये कंट्रीज हैं हमारे प्रोडक्ट सप्लाई हो रहे हैं, वहां की सरकारों से भी ये प्रोडक्ट सर्टिफाइड है। और प्रोडक्ट कौन कौन से ये भी आप देख लीजिए सर। सबसे पहले हेल्थ केयर के प्रोडक्ट मैं आपको बता दूं, आपको कार्डियो केयर के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। वुमेन्स हेल्थ, हमारे भारत में सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाती है सर वुमेन्स की हेल्थ। मैं आपको बता दूं, हर घर में आपको मिल जाएगा। बेचारी औरतों का बहुत बुरा हाल है, किसी को सिर दर्द होता रहता है, किसी को चक्कर आते रहते हैं, किसी को मतलब ना बीपी हाई लो होता रहता है। सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है वुमेन्स हेल्थ को। और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा गौतम बाली सर को कि उन्होंने सबसे प्राउडली प्रेजेंट किया है वुमेन हेल्थ को। जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं, वुमेन्स हेल्थ की एक स्पेशल रेंज जारी की हुई है। सोच के देखिए आप, प्रोटीन पाउडर आपको यहाँ पर मिलता है, आपको इम्यूनिटी बूस्टर आपको यहाँ पर मिल रहा है, फाइबर आपको मिलता है, आयु शांति के प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, और हेल्थ केयर के प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिलते हैं। सबसे बड़ी बात सर, मैं आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा सर, आपके चेहरे को क्लियर के लिए। देखो
आपको एक बात बताऊं सर, आदमी चाहे कैसा भी हो, चेहरा उसका अच्छा होना चाहिए। सोचने वाली बात है, अगर आपका चेहरा साफ है, चेहरा अच्छा है, तो आपके हेल्थी रहते हैं आप। आपकी एक जब किसी से मिलते भी है ना, तो आपका सबसे पहले वो चेहरा ही दिखता है। आपके चेहरे की प्रेजेंटेशन बहुत शानदार होनी चाहिए, और इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर बहुत शानदार रेंज के प्रोडक्ट यहाँ पे हैं, और इन सबकी 100% की गारंटी है। ये प्योर केमिकल फ्री है। मैं आपको बता दूं, इनमें 1% आपको केमिकल नहीं मिलेगा, सारे के सारे केमिकल फ्री है। आपकी स्किन को ये हार्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ हेयर केयर। आपके बालों के लिए आप है ना थक गए हो, मैं आपको बता दूं, अगर आप है ना आपके बाल टूट रहे हो, आपके बालों में डेंडरफ हो, जो सफेद सफेद सा झड़ता रहता है ना आपके बालों में से, ऐसा कुछ भी हो रहा हो, आप एस्योर का ये प्रोडक्ट यूज कीजिए, शैम्पू यूज कीजिए। दावे के साथ बोल सकता हूं 10 दिन के अंदर है ना आप खुद बोलोगे भैया प्रोडक्ट बहुत अच्छा बताया था आपने। ये मैं आपको बता रहा हूं। और सबसे अच्छी चीज, हर कोई आज महकना चाहता है। देखिए हर कोई चाहता है कि मैं महकूं यार, हर किसी को अच्छा लगता है ना। हमारे यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग फ्रेशनेस है। आपको परफ्यूम हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा मिलेगा। आपको यहाँ पे बॉडी टैल्क पाउडर आपको बहुत शानदार मिलेगा। और इन सबसे बात, मिस्टर और मिलेन के प्रोडक्ट इटली की कंपनी है सर, ये इटली की कंपनी है, जो यहाँ पर भारत में सिर्फ और सिर्फ आपको बता दूं इसका लाइसेंस वेस्टिज के पास में है। अगर आप यूनिवर्सल प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, बाहर की रेंज लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं ट्रूमैन के प्रोडक्ट। आपके कैसे भी पिंपल्स हो रहे हो, कैसी भी दिक्कत हो रही हो, आपके चेहरे पे कितना भी ऑयली चेहरा हो, आपको मैं आपको बोल रहा हूँ ट्रूमैन का फेस वॉश आप लगा के देख लेना, आप सारी कंपनियों का फेस वॉश भूल जाओगे, महंगी से महंगी कंपनी का फेस वॉश आप भूल जाओगे अगर आपने ट्रूमैन का फेस वॉश यूज कर लिया। इतना शानदार चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ। स्किन फॉर्मूला 9, आपके चेहरे पे दाग हो, धब्बा हो, आपके चेहरे पे कोई कट का निशान हो, कोई ऐसी चीज परमानेंट हो गई हो जो आप दवा ववा लेके थक गए हो कि भैया ये नहीं हटने वाला, आपको मैं बता दूं स्किन फॉर्मूला 9 का ब्लेमिशिंग जेल लगा लेना, आपको वो दाग धब्बा है ना वो सब गायब हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ ओरल केयर। ओरल केयर इतना शानदार चीज है, आपके दांत अगर गुटखा बीड़ी खा के पीले हो गए हो, आपके दांतों से खून आता हो, आप डॉक्टर से थक गए हो, आप ये डेंटिस्ट और व्हाइटनिंग टूथपेस्ट जो आपको दिख रहा है ना, आप इसको यूज कर सकते हो। मेरे खुद के दांतों में ब्लड आता था, मैं आपको बता रहा हूँ, दांतों में ब्लड आना बंद हो गया इस टूथपेस्ट की वजह से। इतना शानदार टूथपेस्ट है ये। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ होम केयर प्रोडक्ट। होम केयर प्रोडक्ट ये आपके घर के लिए है सर। आपके घर के लिए आप फ्लोर क्लीनर ले सकते हैं, आप टॉयलेट क्लीनर ले सकते हैं, या फिर आप है ना अपने किचन के लिए बर्तन धोने के लिए ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें। हेल्थ फूड की बात करूं, लाइट हाउस राइस ब्रांड ऑयल, इतना शानदार इतना अमेजिंग तेल है, मैंने अभी तक नहीं देखा सर। अभी तक मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, ऐसे नहीं है कि मैं आपको कोई हवा हवा बात बता दूंगा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। मैं आपको बताऊं ये लाइट हाउस राइस ब्रांड ऑयल जो आपको दिख रहा है ना, आप अपने घर में जाना, आप नॉर्मल तेल में पकौड़े बना लेना, पूड़ी तल लेना, कुछ भी तल लेना, आप देखना वो तेल काला पड़ जाएगा। एक बार बनाने के बाद वो तेल काला पड़ जाएगा। इस तेल में आप 2 बार भी बना के देख लेना, तेल काला पड़ जाए तो गारंटी है। आप खुला वापस कर देना, कि पीछे लिखा था 100% की गारंटी। इसको इतना शानदार तरीके से बनाया गया है सर, आप इससे मिठाई बना लो, आप इससे पूड़ी बना लो, आप इसमें क्या बोलते हैं उसको, ये सब्जी बना लो, पराठा बना लो। आप अगर राजस्थान में हो तो राजस्थान जैसी जगह पे दाल बाटी चूरमा बना लो, अगर आप एमपी के रहने वाले हो तो बाफले बना लो, कुछ भी आप इसमें बना लो। इतना एवन क्वालिटी का बनता है कि आप है ना खाते खाते आपका पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा, इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। कोलेस्ट्रॉल फ्री है, बिल्कुल लाइट है, बिल्कुल लाइट, आपको फील ही नहीं होगा। डॉक्टर बोलता है ना कोलेस्ट्रॉल फ्री रहो, कोलेस्ट्रॉल फ्री रहो, इस तेल को यूज करने लग जाओ। सब्जी में भी कम डलता है ये, जितना आप बाकी तेल डालते हो ना, सरसों का जैसी का डालते हो, आप बोलोगे ना भैया सरसों का तेल यूज करते हैं, अरे मेरे भाई को पीढ़ी दर पीढ़ी थोड़ी यूज करते हैं, अरे सरसों बोते थे इसलिए सरसों की आदत लग गई। आप इसको यूज करके देखोगे आपको इसकी आदत अपने आप हो जाएगी। उससे कम मात्रा में लगता है ये, और कोलेस्ट्रॉल फ्री तेल है, इतना शानदार तेल है, याद रखोगे आप मेरे को। और नेक्स्ट है जेटा स्पेशलिटी। जेटा स्पेशलिटी के बारे में आपसे बहुत जरूर बात करना चाहूंगा। देखो हमारे घर में मेहमान वगैरह लोग आते रहते हैं। अब आप सोचते हैं ना, हम बोलते हैं ना भाई मेहमान वगैरह आते हैं कि भैया चाय पी लो, तो बोलते हैं भैया 3-4 चाय हो गई, ज्यादा हो जाएगी। मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, इस चाय का आप 4 कप एक साथ बैठ के पी जाओ, और आपको गैस, एसिडिटी, बदहजमी कुछ भी हो जाए ना, तो गारंटी है। ये निकोटिन फ्री चाय है, एंटीऑक्सीडेंट है इसके अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ निकोटिन फ्री चाय है। इस चाय में कलर नहीं आता। आप बाकी चाय देखोगे ना आपको कलर आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें केमिकल होता है, उसमें रंग डाला जाता है ताकि आपको चाय का कलर दिखे। ये केमिकल फ्री चाय सर, ओरिजिनल चाय आपको मिलती है, और इसका स्वाद आप जब लोगे ना, आप बाकी चीजों को फील करोगे कि यार बाकी चीजें, सारी चीजें अभी तक आप ब्रांडेड भी ले लिया होगा ना, ब्रांडेड भी इसके सामने आपको फेल लगेगी। अब आप सोच के देखो। और इस चाय का एक सबसे अच्छा यूज बताऊं, अगर आपको वेट बहुत ज्यादा हो रहा हो ना, आपको लग रहा हो मोटापा ऐसा हो रहा हो, तो इसमें नींबू निचोड़ के पी जाना, आपको 15 दिन में रिजल्ट दिखने लग जाएगा। इन ब्रेकफास्ट की मैं आपसे बात करूं ना, इतना शानदार प्रोडक्ट है। आप अगर कहीं पे स्कूल जाते हो, आप नौकरी पेशा आदमी हो, नौकरी पे जाते हो, तो आप इसका सुबह ना दूध की एक कटोरी में 2 चम्मच डाल के खा जाओ, पूरे दिन भूख नहीं लगेगी आपको, इतना हाई न्यूट्रिशन है इसके अंदर। और नेक्स्ट अब मैं आपको बता रहा हूँ एग्रीकेयर प्रोडक्ट। एग्रीकेयर देखो, अभी देखो गेहूं में लास्ट पानी जाने वाला है,
आलू में भी पानी लगने वाला है। अब अगर आप एग्री 82 का प्रोडक्ट आप यूज करोगे ना खेती का, तो आपका दाना ना, जो गेहूं का दाना वो मोटा हो जाएगा, चारा भी आपका बहुत अच्छा निकलेगा, बहुत मुलायम चारा निकलेगा। वो होता है ना सूखा सूखा सा चुभने वाला, वो चारा नहीं निकलेगा, बहुत शानदार चारा निकलेगा आपका। आप इसको यूज कर सकते हैं, आप खेती में भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर सब्जी वगैरह बोला कि आपने घर में छोटा सा किचन बना रखा हो ना, तो आप ना छोटे से उसके लिए वो गमलों में पौधे लगाते हैं, तो एग्री का ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हो आप, एग्री ह्यूमिक। आपकी खेती जो गमले है ना, उनमें फूल बहुत शानदार खिल जाएंगे अगर ये प्रोडक्ट यूज करोगे। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं कि इन प्रोडक्ट से पैसे कैसे आते हैं। सबसे जरूरी चीज है, इनसे पैसे कैसे आते हैं। देखो 10 मिनट रुक जाइए भैया, 10 मिनट में आपको बता रहा हूँ। एमआरपी पे 10 to 20% का आपको डिस्काउंट मिलता है। सबसे बड़ी चीज सोच के देखिए, मान लीजिए आपने 3600 रुपए का सामान खरीदा, तो 10 to 20% डिस्काउंट, सीधा 600 रुपए का डिस्काउंट हो गया। ऑफर 10% फ्री, आपका 3000 का बिल बना, 300 रुपए का सामान आपको फ्री मिलेगा। कैशबैक 5 से 11%। आपको देखो, अभी तक कहीं भी किसी भी दुकान से खरीदोगे ना, इतने फायदे नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ यहीं से मिलते हैं। कैशबैक 5 से 11% मिलता है आपको, यानी हर खरीद पर आपको 5 से 11%, 100, 125, 200, 300 रुपया फिक्स है आपका लेना कि आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज है मनी बैक गारंटी। आज कोई दुकान से कोई सामान लेके आओ, आपके घर वालों को पसंद नहीं आया, आपको पसंद नहीं आया, आपका स्वाद अच्छा नहीं लगा, क्या दुकान वाला वापस ले लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पर मनी बैक गारंटी मिल रही है 100%। आप उस प्रोडक्ट को खुला हुआ वापस कर सकते हो। लॉयल्टी, देखो आप किसी भी दुकान से 10 साल से सामान खरीद रहे हो, या पूरी जिंदगी से पीढ़ी दर पीढ़ी से खरीद रहे हो, कल जाकर उससे पूछना कि भाई तेरी जिंदगी में 100 साल से खरीद रहा हूँ तेरे से, मैं 10 साल से खरीद रहा हूँ मैं तेरे से, कभी 100 रुपए की चीज फ्री दे सकता है? वो मना कर देगा। लेकिन यहाँ 4 महीने आपने खरीद लिया ना, तो 5वें महीने में 2500 का सामान फ्री मिलता है आपको। ये होती है सर लॉयल्टी। कंपनी आपके प्रति वफादार है, आप कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आपको कंपनी 2500 के प्रोडक्ट गिफ्ट करती है। और हर महीने लकी ड्रॉ मिलता है आपको यहाँ पर। लकी ड्रॉ एवरी मंथ आपको यहाँ पर मिलता है। आपको जो भी आप सामान खरीदोगे ना, उस पर आपको लकी ड्रॉ भी यहाँ पर मिलता है। सोच के देखो मेरे भाई, सोच के देखो 2 मिनट, अभी तक क्या किया। अभी तक हम पूरी जिंदगी हमने, जो बगल की दुकान है ना उसको देखना यार, उसने एक छोटी सी दुकान से बड़ी दुकान कर ली, अपने बच्चों की शादी कर दी, कार खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, अपने मकान को 2 मंजिल का कर लिया, मगर बड़ी सिटी में जाके प्लॉट ले लिया। आपने क्या किया? आपने पूरी जिंदगी उसको कमा कमा के दिया और आपने कुछ नहीं किया, जबकि उसने उसी दुकान से कितना सारा कुछ कर लिया। आज अगर यही दुकान बदल देते हो ना, यही दुकान बदल देते हो और ये सिस्टम बदल देते हो, आप अपने 4 दोस्तों को बोलते हो कि दोस्त मेरे मेरे को 4 दोस्त चाहिए, बस 4 दोस्तों को आपने बोल दिया कि 4 दोस्त आप मेरे साथ में आ जाओ, आप यहां से सामान ले लो बस, और कुछ मत करो, आपकी लाइफ बदल जाएगी सर। और वो पता कैसे बदलेगी, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो आपके पास में जैसे 4 दोस्त है ना, हर दोस्त के पास में भी 4 दोस्त हैं। अगर आपने 4 लोगों को बोला कि भाई तुम यहाँ से सामान खरीदो, उन्होंने भी अपने 4-4 दोस्तों को बोला, तो आपके पास में 341 लोग हो जाते हैं सर 1 महीने के अंदर। और अगर 1 महीने में 341 के सारे लोग 3000 रुपए, मात्र 3000 रुपए का घर का सामान खरीद रहे हैं ना, तो आपका टोटल टर्नओवर हो जाता है 10,23,000 का, और आपका पे आउट आता है 1,02,986 रुपए, यानी 1,00,000 रुपए का महीना ऐसे आ जाता है। सोच के देख लो अब आप सर, सोच के देख लो आपने क्या किया, कैसे आपका पे आउट आया। ये आपकी इनकम है सर। लोग आप बोलते हैं ना कि अब 1,00,000 का महीना कैसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, आप जितना कंपनी का टर्नओवर करते हो उसके हिसाब से आपका आपका पे आउट, आपकी रॉयल्टी आपको मिल जाती है। किया क्या आपने? अरे यार आपका मामा का लड़का है यार, आपकी वैसे बात मानता है वो, आपकी बुआ की लड़की है, आप उससे बात करती हो। सोच के देखो, आप आपकी सहेली हो, आपका भाई है, आपके गांव के 4 लोग हैं, रिश्तेदार हैं, 4 आदमी चाहिए जीवन में यार। 4 आदमी 3000 का सामान नहीं ले सकते क्या? और नहीं ले सकते ना तो धिक्कार है यार। सोचने वाली बात है कि हमारे जीवन में ऐसे कोई आदमी नहीं है जो हमारे कहने से 4 आदमी हो। हमको फिर इस बिजनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हमारे पास में ऐसे 4 आदमी नहीं है ना, तो समझ लो कि दुनिया में हमारा कोई नहीं है। फिर तो इस बिजनेस की डबल जरूरत है हमें, तब जाके मालूम चलेगा आपको। और आप जब ये 4 लोगों के साथ में आते हो ना सर, तो आप यहाँ से सेविंग, सबसे पहले 10 to 20% एमआरपी पे डिस्काउंट बचाते हो। दूसरा परफॉर्मेंस बोनस 5 से 11%। तीसरा ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, ओए होए होए, आप जैसे कंपनी में डायरेक्टर बन जाते हो ना, 4% का ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस मिलता है आपको। कंपनी खुश होकर अलग से आपको 4% का डायरेक्टर बोनस देती है। और बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 16%। ट्रेवल फंड साल में 2 बार विदेश यात्रा मिलती है, एक बार एशिया के अंदर, एक बार यूरोप के अंदर। आप वेस्टिज की ऑफिशियल साइट पर जाकर देख लेना, थाईलैंड का बुकिंग ओपन हो गया है। कार फंड 8,000 से 80,000 रुपए महीना मिलता है यहाँ पे। कार फंड आपको कंपनी कार खरीदने का पैसा देती है आपको। हाउस फंड 3%, आपको 10,000 से लेके 1,00,000 रुपए महीना मिलता है कि कार आप खरीदो, सॉरी घर आप खरीदो, कंपनी पैसा देगी, किस्त देगी। और सुनो भाई, इनको कोई वापस नहीं ले लेता आपसे, ऐसा मत सोचो कि इनसे कंपनी आपसे वापस ले लेगी, आपको देती है हर महीने। आप कार नहीं खरीदोगे ना, तब भी कंपनी आपको 8,000 से लेकर 80,000 रुपए महीने डालेगी आपके खाते में कि जब मन करे जब खरीद लेना। इलीट क्लब बोनस 20 लाख रुपए मैक्सिमम आपको मिलता है यहाँ पर। ये 9 तरह की इनकम आपको मिलती है।
और ये कैसे मिली? सिर्फ आपने अपने घर की दुकान बदली और उस दुकान को बदले में। आज तक मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, कहीं से 2 रुपए का भी फायदा हुआ है क्या? 2 रुपए भी अकाउंट में आए हैं क्या? किसी दिन काजोल का फोन आ गया हो, कटरीना कैफ का फोन आ गया हो कि तुम मेरा वाला साबुन लगाते हो, ये लो 2 रुपए तुमको खाते में डाल रही हूँ। अभी तक उनके खाते में गए, आपके खाते में नहीं आए। पहली बार ऐसा होगा कि आप सोच के देखिए, अभी तक क्या हो रहा था कि आप है ना कमा कमा कर राशन खरीद रहे थे, और पहली बार ऐसा होगा कि राशन आपको कमा कमा कर देगा। और ये चीज आपको बता रहा हूं। और करना क्या है? कुछ नहीं करना मेरे भाई। जिसने भी ये लिंक आपको भेजा ना, उस आदमी से बात करनी है आपको। उस आदमी से बात करनी है, उसको एक आपका ईमेल आईडी, एक आपका मोबाइल नंबर और एक आपका डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में क्या? केवाईसी के लिए। देखो हम भारत में रहते हैं, आपको पता है केवाईसी भारत में बहुत जरूरी है, नो योर कस्टमर। वैसे भी आप यहाँ पे कहीं भी किसी भी कंपनी में अकाउंट खोलवाते हो ना, तो डॉक्यूमेंट तो लगता ही है। तो आपका वही डॉक्यूमेंट लगेगा। आप आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, घर का राशन कार्ड दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आप। देखो मोबाइल नंबर पे आता है आपका पासवर्ड। ऐसा जरूरी नहीं है कि वही मोबाइल नंबर दो जो भाई घर में मेन है, किसी का भी दे सकते हो, बस आपका होना चाहिए। उस पर आता है पासवर्ड, उस पर कोड आएगा, वो कोड आपको बताना रहता है। उसके बाद में ईमेल आईडी, ईमेल आईडी पे आपके डॉक्यूमेंट आते हैं। अब इन 3 चीजों को करने के बाद में आपको ऐप डाउनलोड करनी है और आपको 3000 रुपए का जो अपना नॉर्मल परचेजिंग का ऑर्डर है वो आपको उस पर डालना होता है। जैसे ही आप ऑर्डर डालते हैं, आप कम का भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कम का नहीं डाल सकते। आपको जितने की जरूरत हो आप उतने का ऑर्डर डालकर आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और जब स्टार्ट कर दोगे सर, आपने क्या किया? सिर्फ आपने अपनी दुकान बदली, और दुकान बदलने के बाद जो अमेजिंग पे आउट आपको देखने को मिलेगा ना, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। दिल थाम के बैठ जाइए आप। सोच के देखिए, आकाश तोमर जी, पहले महीने का 193, दूसरे महीने का 893, तीसरे महीने का 4195, और करंट पे आउट मैं आपको बता रहा हूँ 72,000। जी हाँ, 72,000 रुपए। 20 साल का लड़का है, मात्र 20 साल का लड़का। क्या करता होगा 72,000 रुपए का? मुझे ही समझ में नहीं आता। मेरी उम्र में 20,000 का जब मैं था, आप खुद सोच के देखिए, आप जब 20 साल के थे तो 72,000 रुपए आपने कभी कमाए थे क्या? काफी लोग तो बोल रहे होंगे कि अभी भी नहीं कमा रहे हम तो 72,000। ये भाई आकाश तोमर जी 72,000 रुपए कमा रहे हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं अजय चौधरी जी का। आप सोच के देखिए, पहले महीने का 908, दूसरे महीने का 5,106। आपको मैं फटाफट बताऊंगा। करण सिंह राठौर जी, पहले महीने का 263, दूसरे महीने का 5,990। और नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं सर, सत्येंद्र सिंह जी, पहले महीने का 123, दूसरे महीने का 7,864। पेशे से गार्ड थे। मैं आपको बता दूं करंट मंथ का पे आउट है इनका, आप सोच के देखिए 27,000 से ऊपर इनका पे आउट है। शायद इस मंथ का 33 आया है। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। संजय विश्वास सर, पहले महीने का 168, दूसरे का 234, तीसरे का 25,148। ग्रोथ देखिए, ग्रोथ ग्रोथ पे फोकस कीजिए। ये हरसिमरनजीत कौर मैम है, पहले महीने का 198, दूसरे महीने का 4,698, तीसरे महीने का 32,950। ग्रोथ देखिए सर, ग्रोथ। आप यहाँ पर देखिए, पहले महीने का पे आउट 9,775, दूसरे महीने का 41,000। भैया सरकारी नौकरी क्या, प्राइवेट नौकरी कोई सी भी ले लो, बिजनेस ले लो, कहीं पर भी इतने पैसे एक साथ नहीं आते जितने यहाँ पे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग बढ़ते हैं। आपने 4 लोगों को बताया, 4 लोगों ने 16 को बताया, 16 लोगों ने 64 लोगों को बताया। ये पे आउट है यहाँ पर। ये मैं हूं सर आपके सामने। आप देख सकते हैं, दीपक गुर्जर मेरा नाम है सर। आप पहले महीने का मेरा 911 का पे आउट था, दूसरे महीने का 8,307 था, तीसरे महीने का 26,000 था, चौथे महीने का 44 था, और करंट की बात करूं 1,09,000 रुपए मेरा पे आउट है सर। यानी मुश्किल से 6 महीने के अंदर में 1,00,000 रुपए का आदमी बना दिया सोनू सर ने। आज सोच के देखो। और जो यहाँ पे और भी लोग हैं ना, जिनको मैं आपको बता रहा हूँ, और लोगों का पे आउट देखिए आप। हमारे गोल्ड डायनेमिक डैशिंग लीडर आशीष मुदगर सर, स्टार डायरेक्टर सर, अभी करंट पे आउट की बात करूं 82,000 रुपए। 82,000 रुपए इनका करंट पे आउट है सर। कितनी बड़ी बात है सर। 5 महीने में आदमी 82,000, यानी मोटा मोटा आप लगा लो पौने लाख, यानी 1,00,000 में कितना से कम पड़ा? 15,000 कम पड़ा। 15,000 रुपए पड़ रहे, 1,00,000 पर कम, इतने पर पहुंच गया। यहाँ आदमी को ना सालों लग जाती है 1,00,000 रुपए पर पहुंचने में। और ये इस बिजनेस की बदौलत है। ये हमारे क्राउन डायरेक्टर सर अनूप जायसवाल सर, अवधेश गुर्जर सर, पहले महीने का पे आउट देखो सर। एक मजेदार चीज बताऊं आपको, गौर करना। पहले का 530, दूसरे का 17,000, तीसरे का डबल 34, 34 का डबल 75, 75 का डबल 31। अब आप सोच के देखो सर, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये। 5 महीने का पे आउट 2.5 लाख रुपए। जब कोरोना में लोग बात बोलते हैं ना, भैया कोरोना चल रहा है, घर में बैठो, नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इनका सर का भी इवेंट का बिजनेस था, आरडी इवेंट नाम से इनकी कंपनी थी सर। लेकिन कोरोना में वो तबाह हो गई थी। कोरोना में कोई काम नहीं था, इवेंट का काम बंद हो गया था, तो इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया। जिन लोगों ने, काफी लोगों ने पता क्या किया, घर में दाल चावल लाने के लिए अपने जेवर गिरवी रख दिए, अपनी एफडी तुड़वा ली बैंक से, और इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट करके उसी कोरोना में 2.5 लाख रुपए बना लिए। ये होता है सर बिजनेस की पावर, जो सोनू सर आपको सिखा रहे हैं। अब देख सकते हैं सर, ये तो 4-5 महीने की बात कर रहा हूं मैं। जो आज से 1 साल पहले इस बिजनेस में आए हो ना, वो आज मर्सिडीज चला रहे हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी की चमचमाट, इनके चेहरे की खुशी आप देख सकते हैं सर। ये देखिए, आप सोच के देखिए क्या शानदार है। और अब मैं आपको बता रहा हूं सर, सबसे बड़ी बात सर, 1 साल में मर्सिडीज आ जाती है सर 50 लाख रुपए से ऊपर की आती है मर्सिडीज। भारत में 90% लोग ऐसे हैं जो मर्सिडीज के शोरूम की तरफ जाकर ही नहीं देखते कि भैया इसमें क्या मिलता है।
क्योंकि उनको पता है कि हमारी 7 पीढ़ियों ने मर्सिडीज नहीं खरीदी, हम कहां से खरीद लेंगे। और यही बदौलत है सर, आज 1 साल के अंदर यहाँ पे लोग मर्सिडीज पे पहुंच गए। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है सर ये। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी सर का ट्वीट, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सर है, मैं उनका ट्वीट आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है, न लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने, बल्कि उन पर गर्व से प्रचार भी करना है। एक प्राइम मिनिस्टर आपसे अपील कर रहा है। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता सर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के, मैं उनकी बात को सपोर्ट करता हूं। सोच के देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर हमको सब बोल रहे हैं कि आपको हमारे स्वदेशी अपनाना है, स्वदेशी चीजों का यूज करना है। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं वेस्टीज को 100% यूज करता हूं, और आज मैं 100% स्वदेशी प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं। अब मैं लास्ट में आपसे 4 सवाल पूछूंगा, सिर्फ 4 सवाल। मेरे भाई बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ यार। 4 सवाल पूछूंगा, सिर्फ 4 सवाल। सोच के देखना अपने माइंड में। भाई 40,000 रुपए कमाने की सोचते हो, 10,000 में खुश हो? खुद से पूछो एक बार, खुद से पूछो एक बार। 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो, बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, 4 साल की, 3 साल का तुम्हारा कोर्स है, 2 साल की तुम्हारी एग्जाम है, उसके बाद में तुम्हारी 30,000 की नौकरी लगेगी, तुम खुश हो? सोचने वाली बात पूछ रहा हूं। जो लोग बोल रहे हैं ना भैया मैं तो 1 लाख कमा रहा हूं, मैं 2 लाख कमा रहा हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं सरकारी नौकरी में हूं, मेरे भोले भाई, अगर तेरे को कल कुछ हो गया ना, तो 1 लाख 2 लाख तेरे घर में कौन ला कर दे देगा? सोचने वाली बात है। अनुकंपा योजना में भी नौकरी 1 लाख की नहीं लगती। अभी से कुछ ऐसा कर लो कि एक दूसरी इनकम का सोर्स बन जाए। अरे जब हमारा एक मकान होता है ना, उस मकान में अगर एक कमरा खाली हो, तो उस कमरे को भी है ना किराए पे चढ़ा देते हैं कि साला कुछ तो आएगा, 2,000, 4,000, 5,000 कुछ तो आएगा। आपके पास तो 2 घंटे खाली है, 1 घंटा खाली है ना, उसको आप यूज कर लो इस बिजनेस में। मैं आपको बता रहा हूँ, फायदा हो जाएगा। अरे सोच के देखो मेरे भाई, जिंदगी में अपन जो गाड़ी खरीदते हैं ना, कार खरीदते हैं, कार में स्टेपनी रखते हैं, क्यों? कि भैया 100-150 किलोमीटर भी जाना हो ना, तो स्टेपनी चेक करते हैं कि भैया गाड़ी में स्टेपनी रखी है क्या। ये तो पूरी जिंदगी का सफर है। एक इनकम के भरोसे निकाल दोगे ना, तो जैसा कोरोना में हाल हुआ है, वही हाल वापस हो जाएगा। अच्छे अच्छे न लोगों को मालूम चल गया था कोरोना में कि एक इनकम के भरोसे नहीं बैठना अपने को। अब मैं आपको ये सवाल, आपने पढ़ लिए होंगे, ये सवाल आप खुद से पूछ सकते हैं। आप खुद से पूछ सकते हैं कि आपने यहां पर क्या किया। सोच के देखिए, आपने ये बिजनेस ज्वाइन नहीं करते, आपको जिसने ये लिंक भेजा है, आप उससे बात नहीं करते, क्या होगा? जैसी जिंदगी चल रही है वैसी चलेगी? कोई बदलाव हुआ? और अगर मेरे भाई आपने अगर उसको लिंक को भेजा, जिससे बात की कि बोल भाई कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, कितने रुपए की शॉपिंग करनी है, कैसे आईडी लगेगी, मुझे कल से ज्वाइन करना है, जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी, मैं आपको बता रहा हूं ये बात, जिंदगी बदल जाएगी मेरे भाई। कल का जो सुबह हो गई ना, जो सूरज कल का उगेगा, आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आ जाएगा। और आप अपने बच्चों के बारे में जब अगर सोचना शुरू कर दिया ना, तो बहुत बड़ा काम होगा। मैं अब आपको बताऊं, अगर मेरे पापा जी आज गवर्नमेंट टीचर ना होने की बजाय कोई बिजनेसमैन होते ना, तो मैं भी गद्दी पे बैठा होता, मुझे भटकना नहीं पड़ता सर। लेकिन मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर थे, उनको मालूम है कि मैं चाहकर भी, मेरे भले ही मेरे पापा को 80,000 रुपए का पे आउट मिल रहा हो, हर महीने सैलरी 80,000 उनके अकाउंट में आ जाती है, लेकिन वो चाहकर भी मुझे वो पैसा नहीं दे सकते। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, अगर कल मुझे कुछ हो गया ना, तो मैं जिसको भी चाहूंगा, जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहूंगा, उसको 1 लाख रुपए महीना मिलेगा कल से ही। ये इस बिजनेस की पावर है सर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आज आपको बताना चाह रहा था। आपको अच्छा लगा होगा, आपको अपनी आने वाले टाइम का ख्याल आया होगा कि भैया मुझे कैसे क्या करना है। अगर आपको ये चीज अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो मेरे भाई, तो जिसने भी ये लिंक आपको भेजना है ना, एक बार उससे बात कर लो दोस्त। सीरियसली बोल रहा हूँ आपको मैं। आप मेरा देख सकते हो, मैं वही दीपक गुर्जर हूँ जो आप देख रहे हो। 1,09,000 का पे आउट है भाई मेरा। अभी मैं आपको बता दूं, जुलाई में मैंने स्टार्ट किया था, 12 जुलाई को जैसे ये लिंक आपके पास में गया ना, वैसे ये लिंक मेरे पास में आया था। मैंने उससे तुरंत बात की, मैंने करके देखता हूँ ना एक बार। जिंदगी में कभी नया करने से मत डरना। सोनू सर एक बात बोलते हैं, जिंदगी में कभी नया करने से मत डरना। जिस दिन तुम नए करने से घबरा जाओगे ना, उस दिन सोच लो अब बर्बाद हो। यार बहुत सारे काम होते हैं यार, जिंदगी में नई चीजें देखनी चाहिए ना यार। क्यों अपने आप को रोकते हो आप? क्यों अपने आप को रोक देते हो एक जगह पर कि नहीं भैया मैं तो इतना ही करूंगा? अपने आप को लिमिट बढ़ाओ ना यार, नई नई चीजें सीखो। क्या होगा यार? उठ के गिरोगे, फेल होगे, पास होगे, 2 ही काम होंगे ना, तीसरा काम थोड़ी होगा। करके तो देखो। विश यू वेल। अगर आप सोनू सर के साथ आना चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, 6 महीने में अगर मैं 1 लाख में पहुंच सकता हूँ ना, तो हो सकता है आप मेरे से कम समय में पहुंच जाओ। क्योंकि हो सकता है यार आप मेरे से ज्यादा माइंडेड हो, मुझे इंग्लिश नहीं आता, आपको इंग्लिश आता हो, आपको हिंदी बहुत अच्छा आता हो, या फिर आपको बेचने की कला बहुत अच्छी हो, आपकी बात करने की कला बहुत अच्छी हो। मैं तो यहाँ पे आके सीखा हूँ, कभी ऑलरेडी होते हैं। आप में क्या खूबी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये खूबी अगर आपने यूज नहीं की ना, तब पछताओगे बहुत दोस्त। जिसने भी ये लिंक शेयर किया है, उससे बात करो, उससे पूछो कि मुझे क्या करना है, कैसे मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करूं। आप उससे बात